My first experience of racism was in my own country. 2009, location Chandni Chowk, Central Delhi, time 3 p.m. I dwindled trying to count the pair of hands on me. I struggled. 9, 10, 11. There were just too many of them. I resisted, but it was more this time. I had made racism first time. A few years later, my friends and I were denied an entry into a hotel in Jaipur just because we didn't look Indian enough. साल 2020 एक महामारी ने हमारे देश में दस्तक दी। प्रकोप इतना भयावह था कि एक वक्त के लिए सबको लगा होगा कि इस दुनिया में उसके दिन शायद खत्म हो गए। व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, लोगों को हाउस अरेस्ट होकर रहना पड़ने लगा। जाहिर है देश एक वायरस रूपी दुश्मन से युद्ध लड़ रहा था, पर देश का एक कोना जिसे हम और आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं, वो दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। फर्स्ट द पैंडेमिक एंड सेकेंड द रेसिज्म अगेंस्ट देम बाय देयर ओन कंट्रीमैन। अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोगों को चिंकी, कोरोना वायरस, चाइनीज, नेपाली इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जा रहा था। लोग भूल गए थे कि देश जितना एक दिल्ली वाले का, उतना ही एक गोवा वाले का, उतना ही एक मणिपुर वाले का है। ये देश जितना एक हिंदू का है, उतना ही एक पारसी का है और उतना ही एक जनजातीय का भी है। ये देश उतना ही एक काले का है जितना एक गोरे का है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय समाज का वो रेसिस्ट पहलू दिखाएंगे जो उभर के तो बहुत कम सामने आता है, पर अंदर ही अंदर सब में व्याप्त है। हम विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के अगेंस्ट होने वाले रेसिज्म को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए, इफ इन केस आपको पता ना हो रेसिज्म होता क्या है तो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। रेसिज्म को हिंदी में नस्लवाद कहते हैं। जब समाज के एक तबके को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाने लगे और दूसरे तबके को उससे वंचित रखा जाए, ये मानते हुए कि एक तबका जो है वो दूसरे तबके से सुपीरियर है, तो इसी एक्ट को रेसिज्म कहते हैं। लोग पूछते हैं कि आप सचमुच इंडियन हो। ये बहुत इतना कॉमन है कि 15-16 साल यहाँ रहने के बाद मैं इस बात से मैं रिएक्ट नहीं करती। कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके कंट्री में आपके कंट्रीमैन पूछते हैं कि आप इसी कंट्री से हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो रेसिज्म है वो बहुत नया है नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के अगेंस्ट। ये कोरोना से बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। रेसिज्म हमारे समाज के स्पिरिट में बसा हुआ है। ये इतना कॉमन है कि इसके सारे केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। नॉर्थ ईस्टर्न्स ने ये मान लिया है कि इट इज देयर फेट एंड दे हैव टू लिव विद इट। उन सभी घटनाओं में से कुछ 3-4 घटनाएं मैं आपके साथ साझा करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। नागालैंड में रहने वाली मैरी बताती हैं कि उनके एक मेल कलीग ने उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया। जब उन्होंने उस पार्टी में जाने से मना कर दिया और अपने दोस्त को बताया कि वो बियर तक नहीं पीती, तो उस लड़के ने कहा नॉर्थ ईस्ट की हर महिला पीती है, तो तुम कैसे उनसे अलग हो। फिर आगे वो कहती हैं कि उन्हें इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट इंडियन वीमेन को स्टीरियोटाइप किए जाने पर बहुत अपमानित महसूस हुआ। अगला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगला इंसिडेंट है ऑन जनवरी 29, 2014। नीडो टैनियम को दिल्ली के लाजपत नगर में पीट कर मार दिया गया बिकॉज ही लुक डिसिमिलर फ्रॉम द टिपिकल इंडियंस। 2016 में मिजोरम के 2 बैचलर्स को गालियां दी गई, हैरेस किया गया, वो इसलिए क्योंकि वो बेंगलोर में वहां के लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। डॉर्जी जो कि एक कैंसर पेशेंट थे, मुंबई में मुलुंड सोसाइटी में रह रहे थे, उन्हें सोसाइटी में एंट्री करने से रोक दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर को यह डाउट था कि वो कोरोना से ग्रसित होंगे। अब कोरोना वाला जो रेफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कोरोना वाला रेफरेंस ऐसे आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हैं वो थोड़े चाइनीज और नेपाली लोगों की तरह दिखते हैं। तो ऐसी भ्रांति समाज में बन गई थी कि जो कोरोना आया है वो इधर से ही ओरिजिनेट हुआ है। मतलब एक तरह से उनको अपने देश का नाम बता के चाइनीज करार दिया जाने लगा था। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेनली उनके लुक्स के लिए ट्रोल किया जाता है। ये बात सच है कि उनके अपीयरेंसेस मोंगोलॉइड से मैच करते हैं और वो मेनलैंड इंडियन से थोड़े अलग दिखते हैं, पर क्या इस चीज से उनके खिलाफ किया गया डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाई हो जाता है? अब देखिए, ये सारी बातें ऑनलाइन तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर रियल लाइफ में हम कितने मोरल हैं ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पर ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऑन ग्राउंड हो रहा है ना मेरे भाई। हमारे साथ वाले
या हम ही कर रहे हैं? तो अगर हमारी मेंटेलिटी नहीं बदली तो एक वीडियो क्या 50 वीडियो देख के भी हम क्या कर लेंगे? Racism increased post-corona pandemic? Yeah, so much. To be honest, like we're having a little bit of insecurity because of this thing, Mongoloid feature. They are literally laughing at us, and then they're calling us Chinese chinkies, coronavirus, are bhako, like that they're calling us. I used to usually have a shift duty, and I was like so much scared when this incident happened. Especially I went to my superiors and I requested them to put me on just for the morning shift because it's very hard for me to come alone in the evening time. कोरोना के समय नॉर्थ ईस्टर्न विमेन को कंपैरेटिवली ज्यादा मिसट्रीट किया गया। उन्हें एक नहीं दो समस्याओं से लड़ना पड़ा। पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेकंड जेंडर डिस्पैरिटी। RRAG के द्वारा छापी गई एक रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च 2020 को दिल्ली में रहने वाली एक मणिपुरी महिला वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे कुछ एक बेहुदों का ग्रुप मिला। उन्होंने उस पे वल्गर कमेंट्स पास किए और जब उसने प्रोटेस्ट किया तो गेस व्हाट हैपेंड? उन्होंने उसे कोरोना वायरस कहा एंड दे स्प्रेड जूस ऑन हर। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको साइट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियों ने एडवांस में अपार्टमेंट का रेंट पे किया हुआ था। उन्हें वो जगह खाली करने के लिए कह दिया गया, ये आरोप लगाते हुए कि वो कोरोना वायरस फैला रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट में 2020 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक नॉर्थ ईस्टर्न छात्रा 6 मार्च 2020 को कमला नगर में एक दुकान पे गई। रास्ते में 2 लोगों ने उस पर गुब्बारे फेंके कोरोना वायरस कहते हुए। My initial years in Delhi, when I was looking for a rented accommodation, one of the landlord looked at me and said, "From the northeast, how will you pay the rent? I hope you're not that type of girl." And I was trying to understand what he meant. And it's not just this story, there are a million stories. If you are a man from the northeast, you are often looked at with a lens of characterless, drug addict, drunkard. And a woman, there's sadder stories. मेरे भाई, ये वो चंद घटनाएं हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा प्रबल है। अब ऐसा नहीं है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए लॉज नहीं लाए गए हैं। इनफैक्ट हमारी सरकारों ने इस समस्या को काउंटर करने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया है। एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सजेस्ट किया कि इंडियन पिनल कोड में कुछ नए सेक्शंस जोड़े जाएं जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूड किया जाए। इसके बाद राज्यसभा में क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 में इनिशिएट किया गया, जिनमें सेक्शन 153C और 505A ऑफ इंडियन पिनल कोड जोड़ा गया। देखो दोस्त, लॉज बहुत मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। कई छोटी घटनाएं जो कानून के पन्नों में अंकित नहीं होती, वो विक्टिम के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। आपने भी कभी ना कभी रेसिज्म को अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में अनुभव जरूर किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका स्वाद नहीं पता है। प्रश्न ये है कि जिस उलाहना का दर्द आपको पता है, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? नॉर्थ ईस्ट भारत माता का वो अभिन्न अंग है जिसकी महत्ता को ठुकराकर विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के प्राकृतिक संसाधनों का इमेंस सोर्स है। पूरे देश का 34% वाटर रिसोर्सेज यहीं से पूरे होते हैं। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। गिनाने को आऊं तो लिस्ट बड़ी लंबी है। अब आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? वेल डन। अब आपसे मेरा एक और सवाल है। आपने कॉनरेड सेंगमा का नाम सुना है? आप मनोहर लाल खट्टर को तो जानते ही होंगे। वेल डन। चलिए ये बताइए कि आप डॉक्टर मानिक साहब को जानते हैं? नहीं ना? आप क्या, मैं भी नहीं जानता था। एंड हियर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेशन, आवर इग्नोरेंस। जब हम अपने ही देश के एक हिस्से की किसी भी जानकारी से वंचित हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग हमें एलियंस लगेंगे ही। इस इग्नोरेंस के पीछे एक बड़ा हाथ देश की मीडिया का भी है। मीडिया के पास एल्विस यादव पर चर्चा करने का समय है, पर मणिपुर में हो रही हिंसा को एक्सप्लेन करने और रिपोर्ट करने का समय नहीं है। मीडिया सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपको फर्जी एस्ट्रोलॉजी सिखाएगी, पर एक न्यूज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की नहीं दिखा सकती। खैर, इन कॉर्पोरेट के दलालों से हमें कोई आशा रखनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हम मोस्ट ऑफ द चीजें खुद से जान सकते हैं। समय मिले तो अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। So 4 of us, some 4 guys in 2 bikes. They were following us the whole time. They were passing comments and then they were calling us chinkies. Even in college, they call us chinkies. Even if they're from India, they are not aware of
this place called Nagaland. At times, our very appearance itself becomes a reason for our discrimination,